अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, जिसे शॉर्ट टर्म में टेम भी बोला जाता है। हम देखेंगे कि क्या है, कैसे इसके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या सैंपल प्रिपेयर करना पड़ता है, फिर डिटेल के अंदर इसकी वर्किंग देखेंगे और फिर बाद में जो आपके पास सैम और टेम का मुआवजना भी करेंगे। ठीक है, लास्ट हमने पढ़ा था जो आपके पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप थी, आज है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दोनों का वाजिया फर्क है, वो समझेंगे। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बुनियादी तौर पे एक बहुत पावरफुल टूल है मटेरियल साइंसेस में। होता क्या है कि एक हाई एनर्जी बीम जो इलेक्ट्रॉन की होती है उसे एक थिन सैंपल पे उसमें से गुजारा जाता है। जो इंटरेक्शन होती है इलेक्ट्रॉन की और एटम की, आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और फीचर ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या आया उसमें कोई टूटा हुआ डिसलोकेशन है, क्या उसमें ग्रेन बाउंड्रीज कहाँ कहाँ है। ठीक है, इसी तरीके से केमिकल एनालिसिस भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक मुद्दा हो गया कि हम इससे फायदा क्या उठा सकते हैं। फिर टेम को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ग्रोथ ऑफ लेयर देखने के लिए कि भाई क्रिस्टल के अंदर कैसी लेयर्स हैं, फिर उनकी कंपोजिशन, फिर डिफेक्ट्स। ठीक है, और हाई रेजोल्यूशन को यूज करते हुए हम उसकी क्वालिटी, शेप, साइज, डेंसिटी, क्वांटम वायर्स और डॉट्स को भी स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम बेसिक प्रिंसिपल बात करें तो ये बिल्कुल वैसे ही प्रिंसिपल काम करती है जैसे लाइट माइक्रोस्कोप है। यानी जो आपने लाइट में पढ़ते हैं ना, विजिबल लाइट में जो होते हैं, उसमें क्या है, अब वहां पे विजिबल लाइट की जगह इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी होती है, उसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से तो काफी छोटी है, तो उसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा हो जाएगी, डाइफ्रैक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्टिमल जो रेजोल्यूशन है टेम के अंदर वो काफी गुना बढ़ जाती है। किसके लिहाज से? लाइट माइक्रोस्कोप के लिहाज से। तो हम कह सकते हैं टेम की मदद से हम काफी फाइन स्ट्रक्चर, फाइन इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम, डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, और काफी मामलात में तो इंडिविजुअल एटम तक भी हम जा सकते हैं। स्पेसिमेन प्रिपरेशन, अब इसमें एक स्पेसिमेन प्रिपेयर करना पड़ता है। जो लास्ट था हमारे पास स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसमें इतनी खास जरूरत नहीं थी। अब इसमें हमने थिन रखना है इसको, जो स्पेसिमन को, और वहां से हमने इलेक्ट्रॉन गुजारने हैं ताकि हम उसका इमेज दे सकें मिनिमम एनर्जी लॉस के साथ। तो जो स्पेसिमन प्रिपरेशन है वो एक अहम हिस्सा है टेम एनालिसिस का। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जिसमें आप सीक्वेंस प्रिपरेशन टेक्निक्स है, अल्ट्रासोनिक डिस्क कटिंग है, डिम्पलिंग है, आयन मिलिंग है, इनमें से दो तीन देखते हैं। तो डिम्पलिंग क्या है कि ऐसी प्रिपरेशन टेक्निक है जिसमें आप स्पेसिमेन प्रिपेयर करते हैं थिन सेंट्रल एरिया का, और उसका जो बैरूनी एज होता है, पेरिफेरी होती है, वो सफिशिएंट थिकनेस वाली होती है ताकि हैंडल करना आसान रहे। आइन मिलिंग क्या होता है कि ये आपके पास फाइनल फॉर्म होती है स्पेसिमेन को तैयार करने की। इसमें जो चार्ज आर्गन आइंस हैं, आप उनको एक्सरेट करते हैं स्पेसिमेन पे ताकि वहां से जो आपके पास कंटेमिनेशन है वो उतारी जा सके। ठीक है, वहां से यानी मटेरियल को वो रिमूव करते हैं मोमेंटम ट्रांसफर के साथ। अब क्या है जनाब, वर्किंग पे जाते हैं। तो वर्किंग के लिए क्या है जी, कि ट्रांसमिशन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की, उसमें आप कहते हो कि एक इलेक्ट्रॉन गन है जो एक बीम फायर करेगी इलेक्ट्रॉन्स की। ये गन एक्सरेट करेगी, एनोड एक्सरेशन का काम करेंगे बहुत हाई स्पीड पे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल्स होंगी जो उनको अच्छी खासी एनर्जी दे देंगी, जो आपके पास वोल्टेज होगी। ये बीम आप फोकस करते हो थिन स्मॉल और कंडेंसर पे, जैसे ये आप देख सकते हैं कंडेंस उसे कर रहा है। तो ये बिल्कुल वही आपके पास ऑप्टिकल लेंस वाला काम करेगा इसको। तो ये आपके पास इसमें हाई अपर्चर होता है, तो हाई एंगल जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिर इसमें नहीं जा पाते, वो रुक जाते हैं। फिर आपके पास ये जो हाई स्पीड वाले हैं, ये बीम स्ट्राइक करती है किसको? स्पेसिमन को, जैसे आप देख सकते हैं, और फिर वो वहां से ट्रांसमिट कर जाती है स्पेसिमन में से। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करती है उसकी थिकनेस पे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपेरेंसी ऑफ द स्पेसिमन पे। अब क्या है जनाब के जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो आप देख रहे हैं नीचे, ये फोकस करता है पोर्शन ऑफ बीम को, यानी फोकसिंग का काम करता है, जो अब सोर्स में से निकल के आ रहा है। ठीक है, जो एक इमेज सा बन रहा है। तो अब इसमें खास बात और चीज है, यहाँ पे बताते जाए कि जो टेम है इसके कंपोनेंट वैक्यूम सिस्टम है, जो बहुत असेंशियल है ताकि इलेक्ट्रॉन की गैस एटम से टक्कर ना खाएं, सिर्फ अपने रास्ते पे चलें। तो लो वैक्यूम आप हासिल करते हैं रोटरी पंप से या आप डायफ्राम पंप से, जो आपके पास इतना लो एनफ प्रेशर बना देता है, यानी डिफ्यूजन पंप की तरह, कि आप वैक्यूम लेवल अचीव कर लेते हो। हाई वोल्टेज जो टेम्स है उसमें आपको हाई वैक्यूम चाहिए होता है, और थर्ड वैक्यूम सिस्टम आप यूज कर सकते हैं।
अच्छा जी, तो ट्रांसमिटेड पोर्शन अब जो यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव लेंस से देख रहे हैं, ये इंटरमीडिएट लेंस के साथ से गुजरता है और आपके पास एक इमेज बनता है जो किस पे आता है, प्रोजेक्टर लेंस पे, ठीक है। आगे फ्लोरेसेंट स्क्रीन आ रही है, तो यही लिखा हुआ है कि आपके पास इमेज आता है फॉस्फोरस स्क्रीन पे या चार्ज कपल डिवाइस जिसे सीसीडी कैमरा बोलते हैं। अब इमेज जब टकराएगा फास्फोरस स्क्रीन से तो वहां पे लाइट जनरेट होगी जो अलाउ करेगी आपको देखने में, यानी मदद मिलेगी। जो डार्कर एरिया इमेज का होगा इसका मतलब है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत कम है या आई नहीं वो, तो अब आपके पास जो लाइटर एरिया इमेज का वो आपके पास सैंपल को दिखा रहा होगा, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से गुजरेंगे उतना बड़ा इमेज आपके पास आ जाएगा, उतनी लाइट आ जाएगी। तो जो इमेज टाइम से बनता है उसे हम माइक्रोग्राफ बोल रहे होते हैं। ठीक होगी बात। अब आपके पास अगर हम सैम वर्सेस टेम देखें तो आप पहले देखें इलेक्ट्रॉन सोर्स इसमें भी है, इसमें भी है, नोड इसमें भी है, इसमें भी है। यहां से फर्क शुरू होता है। इसमें जो कंडेंसर लेंस देख रहे हैं दो पेयर बने हुए हैं, इसमें कंडेंसर लेंस है, फिर सैंपल है और फिर आपका एक ऑब्जेक्टिव लेंस है। ये बदलाव आ गया यहाँ से। अब आपके पास इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस है, फिर ये आपके पास सैंपल यहाँ पे नीचे पड़ा है। यहाँ से जो टक्कर खा के वापस जाते हैं हम उनको कैप्चर करते हैं, जो एक्सरे जाती है उनको कैप्चर करते हैं, जो बैक स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये डिटेक्टर होता है। तो ये ट्रांसमिशन आपके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन वाला है, सैम जिसे हम बोल रहे थे, ठीक है। और टेम में ट्रांसमिशन हो रही है, तो ये वाजिया फर्क आपको तस्वीर से दिख रहा है। अब अगर हम दोनों में मुआवजना करें इसके टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, सैम में क्या होते हैं जो स्कैटर्ड होंगे स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, टेम में कौन से होंगे जो ट्रांसमिशन कर देंगे सैंपल में से। यहाँ पे वोल्टेज 1 से 30 किलो केवी की किलो वोल्ट की होती है, यहाँ पे 60 से 300 केवी की होती है। स्पेसिमन की थिकनेस सैम में कोई नहीं है, जबकि इसमें 1 नैनोमीटर से कम की रखी जाती है। सैम में 3D इमेज आता है, जबकि इसमें 2D इमेज आता है। ये 1 से 2 मिलियन टाइम उसको बड़ा कर देता है, ये 50 मिलियन टाइम उसे बड़ा कर देता है। जो आपके पास फील्ड ऑफ व्यू है इसमें काफी लार्ज होता है, जबकि इसमें लिमिटेड होता है, ठीक है। और आपके पास जो रेजोल्यूशन है 0.5 नैनो तक जाती है, ये 50 पिकोमीटर तक जाती है। अब इमेज जो फॉर्मेशन होती है वो आप इलेक्ट्रॉन कैप्चर करते हैं, उन्हें काउंट करते हैं, उसका एक इमेज स्क्रीन पे बनता है। इसमें अब डायरेक्ट इमेज आता है फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे या पीसी पे, जो आप सीसीडी देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं। ऑपरेशन में क्या है कि आपके पास जो सैंपल प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल भी नहीं प्रिपेयर करना पड़ता, इजी टू यूज है, जबकि इसमें सैंपल प्रिपरेशन करनी पड़ती है और आपको उसमें ट्रेन बंदे चाहिए होते हैं। तो ये दोनों का मुआवजना है। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।